अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला नबिय्य बादी व अना खातमुन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। न तलब ही दे न जुनून दे ये हिवस न दे वो हवा न दे शह अम्बिया पे फ़िदा हूँ मैं कोई और दर्द खुदा न दे। ये ख़याल है ये मलाल है कि अजीब ज़माने का हाल है तेरे आस्तां से मेरे नबी कोई आके मुझको उठा न दे। जो तलब है तुझको ज़ुबां पे ला दर मुस्तफ़ा पे कमी है क्या इस दर से अपनी मुराद ले किसी और दर पे सदा न दे। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्मा बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पढ़ें वो मदीने सुने उनकी आला समात पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक़ अशजउल अशजईन साकिए शीर व शरबत पे लाखों सलाम। और उनके आगे वो हमज़ा की जाँबाजियाँ शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहरा तय्यबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। व हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोष इज़्ज़त पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाह गुलगो कबा बेकस दश्त गुरबत पे लाखों सलाम। उनके हर नाम व निस्बत पे नामी दुरूद उनके हर नाम व निस्बत पे नामी दुरूद उनके हर वक्त व हालत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप अहबाब ने बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर महफिल पाक सजाने का शर्फ हासिल किया। मोहम्मद नुमान रिजवी साहब आपके जितने भी साथी हैं जिन्होंने आपके साथ ताउन किया और ये इतना खूबसूरत अंदाज के अंदर आपने ये महफिल पाक सजाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जनाब में शर्फ कबूलियत अता फ़रमाए। हमारे यहाँ आप अहबाब जितने भी तशरीफ़ लाए अल्लाह तमाम का आना कबूल फ़रमाए। स्टेज पर जितने भी उलमाए किराम मौजूद हैं और पीरान उज़ाम मौजूद हैं इस महफ़िल की जो सदारत फरमा रहे हैं हमारे पीर सैयद मोहम्मद शाह साहब हमदानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया और जितने कसीर तादाद में उलमा मौजूद हैं अल्लाह तमाम का साया सलामत रखे। मुख्तसर सी आपके सामने जो हुजूर की अज़मत के हवाले से ये जो महफिल पाक है मैं आज आपके सामने जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल करने जा रहा हूँ वो है शफ़ाअत मुस्तफ़ा। कि अल्लाह ताला अपने महबूब को बरोज़ क़यामत जो शफ़ाअत का सेहरा अता फ़रमाएगा हुजूर की शफ़ाअत कितनी मीठी शफ़ाअत होगी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया
आसा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। महबूब प्यारे, अनकरीब आपका रब आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। अनकरीब आपका रब आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। सहाबा पूछा, या रसूलल्लाह मकाम महमूद के वे? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे ग़ुलामों, मकाम महमूद वो मकाम है जिस मकाम पर मैं खड़ा होकर अपने ग़ुलामों की, गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश करवा के उनका दाखिला जन्नत में करवाऊँगा। उस मकाम को मकाम महमूद कहते हैं। उस मकाम को मकाम महमूद कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह क़यामत वाले दिन शफाअत का सेहरा अता फरमाएगा और हुजूर की शफाअत बड़ी मीठी शफाअत होगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वाला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। महबूब प्यारे, अनकरीब आपका रब अनकरीब आपको इतना देगा आप राजी हो जाएंगे। आपका रब आपको इतना देगा आप राजी हो जाएंगे। साहबा पूछा, या रसूल अल्लाह आप कब राजी होंगे? तो हुजूर ने फरमाया, जब तक मेरा एक एक गुलाम का दाखिला जन्नत के अंदर ना हो जाए, फरमाया उस वक्त तक मैं राजी नहीं होऊंगा। हाँ, ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर, जिसे लेने हो दो आलम वो उम्मीदवार आए। इसकी इको कम कर देंगे। हाँ, जिसे लेने हो दो आलम वो उम्मीदवार आए। क़यामत का दिन होगा, बुखारी की रवायत है, बुखारी शरीफ की रवायत है। क़यामत वाला दिन होगा, जमीन तांबे की, सूरज सवा नेज़े पर आग बरसा रहा होगा। उस वक़्त लोग पसीनों के अंदर डूब रहे होंगे, कोई घुटने तक, कोई टखने तक, कोई नाफ तक, कोई सारे का सारा पसीने के अंदर डूब रहा होना है। बड़ा औखा मरना होना क़यामत दा। एक नेकी मां को मंगी जानी, पुत्र मां को एक नेकी मंगसी, मां ने नेकी कोई नहीं देनी, एक नेकी कोई नहीं देगा। सारे उधर मौजूद होंगे उस क़यामत के वहशतनाक मैदान में। रब बड़ा गजब के अंदर होगा, रब बड़े जलाल के अंदर होगा। रब के जलाल के सामने कोई टिक नहीं सकेगा। उस दिन जब रब जलाल के अंदर होगा, जब रब गजब के अंदर होगा, तो उस दिन, उस वहशतनाक जो दिन होगा, सारे लोग इकट्ठे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम दे पहले उम्मती तो लेके ते हुजूर खातमन नबीयीन के आखिरी उम्मती तक हर एक बंदे ने उथे मौजूद होना है। और सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे। जब आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि अल्लाह के नबी, आपको अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया, बड़ा मर्तबा दिया, आज रब बड़ा गजब के अंदर है, बड़े जलाल के अंदर है, साड़ी हाजत रवाई करो, साड़ी मुश्किल कुशाई करो, रब दी बारगाह साड़ी सिफारिश करो। तो उस वक्त फरमाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के, इज़हबू इला गैरी, आज मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ किसी और के पास। इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और सिर्फ हुजूर दी उम्मत नहीं होनी, उस नबी की अपनी उम्मत नहीं होगी, बल्कि सारी उम्मत मौजूद होना है। इकट्ठे होकर जब हुजूर दी बारगाह च आ जाना है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आ जाना है, तो नूह अलैहिस्सलाम भी कहना है, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आएंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। ए बुखारी दे अल्फाजन जब उन्हां कोल होंदे होंदे ना, सारे नबियां दी बारगाह च होंदे, दरवाजा खटखटांदे, शफाअत दी भीख मंगदे खाली झोलियां लैके जदों ईसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह च पहुंचना है ना, मैं बड़ी मुख्तसर करके बयान कर रहा, जदों ईसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह च पहुंचना है ना, तो कई बात नहीं बनेगी। हाँ, जदों ईसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह च लोग आ जाएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएंगे तो कहेंगे, अल्लाह के नबी, आपको रब ने बड़ा मकाम दिया, आपको रब ने बड़ा मर्तबा दिया, आप बड़े लजपाल है, मेहरबानी फरमाओ, साड़ी हाजत रवाई फरमाओ। आज रब बड़ा जलाल दे अंदर है, आज रब बड़ा गजब दे अंदर है। जो गल ईसा अलैहिस्सलाम को लोग कर सन, तो ईसा अलैहिस्सलाम आप एक बात करेंगे कि लोगों, आज मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आज रब के जलाल के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ तुम्हें एक दर ऐसा बता सकता हूं, और दर इतना लजपाल है कि उस दर पर जो भी जाता है कभी खाली झोली लेकर वापस नहीं आया। उस दर पे जो भी गया कभी खाली झोली लेके वापस नहीं आया। हुजूर फरमाते फिर सारे इकट्ठे होकर ना मेरे को आ जा सन। हाँ, सारे नबियों दी उम्मत होना, तो हुजूर फरमाया मेरे को आ जाना सारे ने। इत्थे इमाम अहमद रजा ने गल की,
आप आला हजरत बरेली दे ताजदार, आपने फरमाया सारिया उम्मतां जदों हुजूर दी बारगाह च आना ते शफात मिलनी मुस्तफा दे दर तो, शफात मिलनी हुजूर दे दर तो, सब तो पहले हुजूर कोल क्यों नहीं आए? बुखारी दी रवायत है ना, सब तो पहले हुजूर कोल आ जान। फरमाया हर नबी के पास जाएंगे, खाली झोलियां लेकर वापस आएंगे, शफात की भीख कहीं से नहीं मिलेगी। आएंगे खातमुन नबिय्यीन की बारगाह के अंदर, जब हुजूर खातमुन नबिय्यीन की बारगाह के अंदर आएंगे वहां से बात बनेगी। आला हजरत कहते हैं सब तो पहले आ जान हुजूर की बारगाह। फिर आला हजरत खुद ही जवाब देते हैं। फतवा रज़विया की 30वीं जिल्द के अंदर आपने लिखा, फरमाया बात यह है, ये रब उनके दिलों के अंदर बात डालेगा। हाँ, अगर पहले ही हुजूर की बारगाह आ जान, सब तो पहले हुजूर की बारगाह आ जान तो झोलियां ते हुजूर की बारगाह जो भर जानियां। आला हज़रत कहते फिर दिल में ये बात रह जाती कि यार किसी और पासे जाने तो हो सकता उथों कम बन जाता, किधरे और जाने तो उधरों कम बन जाता। फरमाया जब हर एक की बारगाह में जाएंगे झोलियां खाली होंगी, कहीं से भीख नहीं मिलेगी शफात की। जब हुजूर के दर पे आएंगे फिर उन्हें कदर महसूस होगी कि हर दरबार पे गए, हर बड़े बड़े जलीलुल कदर नबी की बारगाह के अंदर गए, कहीं से बात नहीं बनी। आला हज़रत फिर बोले, फरमाया कलीमो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं भी बनी है ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। हुजूर दी शाना सुन के एडी ढिली सुभान अल्लाह, मोहब्बत नरा को पता तो लगे हुजूर दे गुलाम हुजूर दा जिक्र कर रहे हैं। गल एवे इकबाल बोलिया ना, इकबाल कहता हो ना ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो। हाँ जी, हो ना ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो, और चमन दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। ये नसाकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, और बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। एक छोटा जिहा जनाब लंटर पाना होवे ना, तले जनाब टेका देनियां पैंदियां, तले पिलर लाने पैंदे। इकबाल कहता कभी सोचा ने इतना वड्डा आसमान खड़िया, तले कोई टेक कोई नहीं। हाँ जी, तले जनाबे दे कोई सहारा कोई नहीं। इकबाल कहता तुहाडी ते मेरी वजह तो नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के नाम की बरकत से खड़ा हुआ है। हाँ जी, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नबज़ हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है। और इकबाल ने तो ये बात कही, आला हज़रत इस तो बड़ी गल की थी। इकबाल कहता है ये खैमा अफलाक का इस्तादा भी इसी नाम से है। फिर आला हज़रत बोले, फरमाया ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, हैं जी ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, इसालत कुल इमामत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, अताए अरब जलाए करब फयूज अजब बगैर तलब ये रहमत रब है किसके सबब बरब्बे जहां तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं भी बनी है ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। तवज्जो जी, तवज्जो, एक मिनट जी, एक मिनट। नारा जो लगे ना हुजूर दे नाम दा तो फिर कम अज कम इंज करके नारा लाओ कि पता लगे कि मोहम्मद अरबी दे गुलाम बैठे। आप हुजूर बड़े लजपालन, आप क़यामत वाले दिन जो किसी दी बारगाह चो गल नहीं ना बननी तो हुजूर दी बारगाह चो गल बननी ने ते हुजूर दा जिक्र करन लगे जनाब असा कवि असा जनाब चौधरी असा वडेरे असा मलक इंज करके अपनी जाता बचा के, और जनाब कोई वड्डे तो वड्डा पीर होवे कोई मौलवी होवे ये हाथ ना उठाए कि मेरे हाथ उठ गया तो फिर जनाब गल नहीं रह जानी ना। जब हुजूर की बात आ जाए तो फिर यूं अपने आप से बाहर होकर मोहब्बत की जाए और दुनिया वालों को बताया जाए कि जनाब हम अपने दुनिया के घाटे बर्दाश्त कर सकते हैं, दुनिया की तकलीफें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब बात आका और मौला की आ जाए तो हम अपने आका और मौला पर सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। नारा लाओ दो में हाथ बुलंद करके, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। त्रै वारी जिंदाबाद की सदा बुलंद करनी, त्रै वारी जिंदाबाद की सदा त्रै वारी बुलंद करनी। जिंदाबाद ते तसव्वुर इंज करना कि मिर्ज़ाइयां दा सीना है ते मिर्ज़ाइयां दे सीने दे उत्ते हुजूर दे गुलाम किला ठोक रहे हैं। पहली सदा दे नाल जिंदाबाद एक किला, दूसरी फिर दुई ज़रब नाल ते फिर तीसरी ज़रब इंज आए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पता लग जाए कि मोहम्मद अरबी के गुलाम ये सिर्फ मिलाद मनाने वाले नहीं हैं, ये खत्म नबूवत के मुहाफिज भी हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सीने दा टिल आगे पता लगे यार
ए हुजूर दे नाते नहीं बोलना ते फिर कदों बोलना? ताजदारे खत्मे नबुव्वत। आज गल कर दें सिद्दीक़ अकबर के दौर में मिलाद आया, उन्होंने मिलाद मनाया। फिर हजरत उमर के दौर में मिलाद आया, उन्होंने मिलाद मनाया। मैंने कहा जब सिद्दीक़ अकबर मसनद खिलाफत पर बैठे ना, हाँ पहला साल था आपके दौर का, एक पासे फितना ज़कात आ गया, एक पासे फितना इर्तिदाद आ गया, एक पासे जनाब कोई फितना उठा, फिर कोई फितना उठा। लेकिन जब गल खत्म नबूवत दी आई ना, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपना बनाया हुआ कानून तोड़ दिता। फरमाया कोई बदरी हो, कोई जो मर्जी हो, फरमाया आज कोई पीछे मत रहे। फरमाया जंगल से दरिंदे आए, सिद्दीक को पकड़कर घसीट कर ले जाएं, कोई परवाह नहीं है, जाओ और जाकर सारे हुजूर की खत्म नबूवत पर कुर्बान हो जाओ। हाँ ये बात है, जब खत्म नबूवत की बात आए तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने मिलाद इस अंदाज में मनाया। ये रबीउल अव्वल के महीने के अंदर जंगे यमामा लड़ी गई, जिसके अंदर 36,000 मुनकिरीने खत्म नबूवत को वासिले जहन्नुम करके सैयदना सिद्दीक अकबर ने हुजूर का मिलाद मनाया। और आज हम भी ये बात कर रहे हैं कि आज हम इस ढोक पीड़ा के अंदर भी बैठकर मिलाद मुस्तफा के नारे लगा रहे हैं। और जब हुजूर का दीन तख्त पे आएगा ना, तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी गुस्ताख को, किसी मुनकिरीने खत्म नबूवत को जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा, बल्कि सजा वही है जो अमीरुल मुजाहिदीन नारा देकर गए, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। सीने दा टिल्ला के मैं फिर गल शुरू कर दा के जनाब ताजदारे खत्म नबुव्वत। सुनो जी हुजूर कितने लजपालन। हुजूर फरमाते हैं जब सारे इकट्ठे होकर मेरे को आ जाना है ना, तो हुजूर फरमाते हैं मुझे जब लोग कहेंगे, हाँ उथे हुजूर दी फिर उम्मत भी होनी थी और भी उम्मतें मौजूद होंगी। हाँ लेकिन जब हुजूर की बारगाह में आएंगे ना, ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर, जिसे लेने हो दो आलम वो उम्मीदवार आए, और कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उस वक्त हुजूर फरमाते हैं मैं अपना सर जो है वो सजदे के अंदर रख दूंगा। हुजूर फरमाते हैं मैं सर सजदे के अंदर रख दूंगा। और फरमाया मैं ऐसी रब की हमदो बयान सना बयान करूंगा, ऐसी हमदो सना बयान करूंगा। फरमाया पहले कभी किसी कीती नहीं होनी। दसो यार आज लोग दलीला पुछण मिलाद दे उत्ते, लोग कहें जनाब ये अंगूठे चूमना किधर लिखा हुआ है? आए हुजूर दा मिलाद मनांदे हो किथे लिखा? मैंने कहा अख बंद होने दी देर है, आज जो कबर जाना तो फिर पता लग जाना कि किस नबी की जात ते तू एतराज करता रहा। हाँ जी तो मिलाद के बारे एतराज करते रहा। क़यामत दा दिन होना जो सारे ने दूर करना ना, तो उस दिन फिर तुहाडी ते मेरी खातिर तपती, उस क़यामत के मैदान के अंदर तपती जमीन पर जिसने सर सजदे के अंदर रखना ना, तुम्हारी और मेरी खातिर वो रहमत लिल आलमीन की जात होगी। तो हुजूर फरमाते मैं सर सजदे में रखूंगा, एक वक्त गुजर जाएगा, एक अरसा गुजर जाएगा, रब फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद इशफा तो शफ़ा, महबूब प्यारे अपने सर को उठा लीजिए, आज आप जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे उसको बख्श दिया जाएगा। आज आप जिसकी तरफ इशारा करते जाएंगे उसको बख्श दिया जाएगा। वक्त करतूत तो संदे मैं कीते, हाँ जी करतूत असा भेड़े कीते, हाँ लेकिन क़यामत का दिन होगा। बरेली के ताजदार बोले इमाम इश्क मोहब्बत, आप फरमाया पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। हाँ जी असा करतूत कीते, 2 नंबर कम जैसा कीते, हाँ लेकिन क़यामत वाले दिन हुजूर के गुलामों में मोहब्बत रसूल दिल में होनी चाहिए। हाँ मान नमाजा ते नहीं करना, मान रोजा ते नहीं करना, जदों भी मान करना ते मोहम्मद अरबी दी गुलामी ते मान करना है। बरेली के ताजदार बोले इमाम इश्क मोहब्बत बोले, आपने फरमाया पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। हम जब उस वक्त क़यामत वाले दिन जब हमने करतूत किए और बुरे मामलात हमने किए, हाँ लेकिन उस वक्त क़यामत का दिन होगा, हुजूर हमें शफात की खुशखबरियां देते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, और खुदा ने वो वुसअतें दी हैं दामने महबूब को। हाँ जी साढ़े ते गुनाह है ना, एक गुनाह खुलना फिर दूसरा खुलना फिर तीसरा खुलना, करतूत ते असा भेड़े कीते, जदों क़यामत वाले दिन साढ़े करतूत खुलने ना, हाँ जी तो एक तरफ वो रहमत लिल आलमीन की जात होगी, हुजूर की जात होगी। अल्लाह ने अपने महबूब को बड़ी शानें दी, बड़ी बुलंदियां दी, बड़ी रिफतें दी। आला हज़रत कहते हैं खुदा ने वो वुसअतें दी दामने महबूब को, हमारे ऐब खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। साढ़े जदों ऐब खुलने दे क़यामत वाले दिन हुजूर ऐब हमारे छुपाते जाएंगे। आज फिर जिस जगह जिसने हर जगह कम आना है, फिर उस मोहम्मद अरबी नाल मोहब्बत टुट के ना की जाए। आप पूछ पूछ के मोहब्बत नहीं करनी। साढ़े अमीरुल मुजाहिदीन दस के गए कि मोहब्बत पूछ पूछ के नहीं होती, मोहब्बत वो होती है जो टूट कर और अन्य वाह मोहब्बत की जाए। तो हुजूर नाल मोहब्बत करनी, पूछ पूछ के मोहब्बत नहीं करनी। ये क़यामत का जब मंजर होगा, क़यामत का मंजर, हुजूर अपने गुलामा दी शफात कर रहे होने, हुजूर अपने गुनाहगार उम्मतियों में मौजूद होंगे। हुजूर फरमाया सारे नबियों के लिए
मिंबर बिछाए जाएंगे। फरमाया सारे नबियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे, हर नबी उस सोने के मिंबर पर जलवागर हो जाएगा। फरमाया हर नबी उस सोने के मिंबर पर जब जलवागर हो जाएगा ना, हुजूर फरमाते हैं मेरा मिंबर खाली रहेगा, मेरा मिंबर खाली रहेगा, हर नबी बाकी तो जलवागर हो जाएगा। फरमाया मैं उस मिंबर पर नहीं बैठूंगा, इस खौफ से नारा तकबीर माशाअल्लाह करीम। हमारी खुशनसीबी हमारी इस बज़म की ज़ीनत बने ख़तीब अहले सुन्नत उस्ताज़ुल उलमा मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासीन हैदर कादरी साहब आप खानेवाल से तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह इंतज़ामिया की जानिब से मैं आपको अहलन व सहलन मरहबा खुशामदीद पेश करता हूँ। जो अहबाब पिंडाल से बात तशरीफ़ फरमाएँ, गुजारिश है सब अंदर तशरीफ़ ले आएँ। तशरीफ़ फरमा है, गुजारिश है मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। जज़ाकल्लाह। ताजदार ख़त्म नबुव्वत माशाअल्लाह किबला मुफ्ती साहब आप तशरीफ़ लेके आ गए। आप दा खुसूसी खिताब होगा, बस आप चंद मिनट गुफ्तगू मोहब्बत देना समात फरमाओ। हुजूर फरमाते हैं क़यामत का दिन होना ना, तो हर नबी वास्ते ना मिंबर बिछाया जाना। फरमाया सोने का मिंबर जब बिछाया जाएगा तो हर नबी उस मिंबर पर जलवागर हो जाएगा। हुजूर फरमाते हैं मैं मिंबर पे नहीं बैठा, फरमाया मेरा मिंबर खाली रहेगा, मैं इस खौफ से मिंबर पर नहीं बैठूंगा कि ऐसा ना हो मैं मिंबर पर बैठ जाऊं और मेरे उम्मती उनके नामा अमाल तोले जाएं और वो जहन्नुम के अंदर चले जाएं। फरमाया मैं अपने गुनाहगार उम्मतियों में मौजूद होऊंगा और अपने एक एक गुलाम की बख्शिश करवा के उनका दाखिला जन्नत के अंदर करवाऊंगा। ये हैं हुजूर की करम नवाजियां। आला हज़रत इसी वास्ते तो बोले आज ले इनकी पनाह। आला हज़रत कहते हैं आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत वाले दिन तो कहना है कि या रसूल अल्लाह आज असी मंदे हां, लेकिन नहीं उस वक्त तो कोई फायदा नहीं होना। आला हज़रत कहते हैं आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उस दिन जब हुजूर दे गुलामा दे नामा अमाल तोले जा रहे होने ना, एक रवायत है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने ना इसनू अपने अल्फाज के अंदर बयान किया। फरमाया हुजूर जब अपने गुलामों के अंदर जलवागर होंगे ना, तो एक गल याद रखना, ये जी हुजूर की शफात होनी ना, हुजूर की शफात नेकोकारों के लिए नहीं होगी। और बंदा आखे जनाब बहुत ही नेक है तो वास्ते हुजूर की शफात होनी, बल्कि हुजूर ने खुद फरमाया मेरी शफात उन गुनाहगारों के लिए होगी जिन्हें उनके गुनाहों ने हलाक कर दिया होगा। बड़े बड़े गुनाह करने वाले हाँ बड़े बड़े गुनाह करने वाले, फरमाया जिन्हें उनके गुनाहों ने हलाक कर दिया होगा, फरमाया उन्हें मेरी शफात मिलेगी, उनको मेरी शफात मिलेगी। आला हज़रत ने बड़ी कमाल की गल की थी, क़यामत का जब दिन होना है ना, तो नेकोकारों से कहा जाएगा आप जन्नत के अंदर चले जाएं, नेकोकारों से कहा जाएगा आप जन्नत के अंदर चले जाएं। वो जाते नहीं, रुक जाएंगे। आला हज़रत कहते उन्होंने खड़े हो जाना, जाने नहीं तो सा वो नेकोकार गुनाहगारों से, वो नेकोकार जो है वो गुनाहगारों से कहेंगे कि जनाब हमें थोड़ी नेकियां उधारी दे दो, गुनाह उधारे दे दो, क्योंकि हम जन्नत में जाना तो चाहते हैं अपनी नेकियों की वजह से नहीं, मोहम्मद अरबी की शफात लेके जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं। इतनी हुजूर की शफात मीठी होगी कि वो गुनाहगार, वो नेकोकार जो है वो गुनाहगार जो उनको नेकियां, वो नेकोकार जो है वो गुनाहगारों को कह रहे होंगे कि हमें थोड़े गुनाह दे दो, हम अपने गुनाहों आपकी नेकियां जो है आपके गुनाह लेकर जन्नत के अंदर जाना चाहता है हुजूर की शफात की बरकत से। अब आला हज़रत बोले, फरमाया क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी वाह हवा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी वाह हवा, कि कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह हवा, और खामे कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह हवा, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह हवा। आला हज़रत कहते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, और नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह हवा। एक तरफ रोजे का नूर
एक तरफ रोजे का नूर, एक समत मिंबर की बहार, और बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह हवा। सदके इस इनाम के, कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह हवा। बस एक गल है हुजूर दे गुलामों, क़यामत वाले दिन भी अगर कम आना ने तो हुजूर दी जात ने कम आना ने। तो फिर इंज पूछ पूछ के मोहब्बत नहीं करनी कि जनाब पूछ पूछ कर मोहब्बत की जाए, कि जनाब नाप तोल कर मोहब्बत की जाए। मोहब्बत वो होती है जो टूट कर मोहब्बत की जाए। इंज हुजूर दे गुलाम जिस अंदाज दे नाल 1500 साला जश्न आया, तो हुजूर दे गुलामा ने 1500 साला जश्न मनाया। जिस जिस बंदे ने हुजूर से मोहब्बत के अंदर अपना सारा कुछ कुर्बान किया, जो क़यामत दा दिन आना लग पते जाने कि हुजूर के गुलाम दुनिया में जिस अंदाज से मोहब्बत किया करते थे। बाबा जी हमारे बताया करते थे, फरमाया क़यामत का दिन होगा जड़ा दुनिया के अंदर नारे लांदा ना, कल क़यामत का दिन होगा। फरमाया जो दुनिया के अंदर हुजूर की मोहब्बत के नारे लगाने वाला है और जो दुनिया के अंदर ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाने वाला है, जब क़यामत का दिन होगा आगे आगे हुजूर की सवारी जा रही होगी, आगे आगे हुजूर की सवारी जा रही होगी। तो बाबा जी फरमाते जो दुनिया में हुजूर के नाम के नारे लगाता है ना, फरमाया क़यामत वाले दिन भी हुजूर के पीछे इस अंदाज में जा रहा होगा कि हम सुबह हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवां काफिला ए सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। तवज्जो जी, गल बड़ी कमाल दी। क़यामत दा दिन होना ते नामा अमाल तोले जाने। एक शख्स दी नेकियां घट होनियां, एक शख्स दी नेकियां घट होनियां, गुनाह ज्यादा होने। ओनू जहन्नमियां दा लिबास पहना के जहन्नम वाले पासे जदों जा रहा होना ना, रहमत लिल आलमीन की निगाह पड़ जाएगी। रहमत लिल आलमीन की जब निगाह पड़ेगी तो हुजूर सरवर कायनात फरमाएंगे इसके नामा अमाल दोबारा तोले जाएं। फरिश्ते दोबारा नामा अमाल तोलेंगे, नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे, गुनाह ज्यादा होंगे। हुजूर अपने पास से एक पर्ची निकालेंगे, उस नामा अमाल में जब रखेंगे नामा अमाल भारी हो जाएगा। वो जहन्नुमी जो था अब जन्नती हो जाएगा। वो कहेगा या रसूल अल्लाह मैं आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह इस पर्ची में क्या लिखा था? हुजूर फरमाएंगे ये वो तेरा दुरूद था जो दुनिया में तूने मेरी जात पर मोहब्बत के साथ पढ़ा था। हाँ जी, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हुजूर तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क़यामत वाले दिन तो हम तलाश करना हो तो किथे तलाश करिए? फरमाया मीज़ान पर आ जाना, मेरे गुलामों के जान नामा अमाल तोले जा रहे होंगे ना, फरमाया वहां मैं मौजूद हूँगा। अर्ज किया या रसूलल्लाह अगर मीज़ान पर भी आप ना मिले, फरमाया पुल सिरात पर आ जाना, वहां मैं अपने गुलामों को पुल सिरात पार करा रहा हूँगा। अर्ज किया रसूल अल्लाह अगर आप वहां भी ना मिले, फरमाया हौज़े कौसर पर आ जाना, मैं अपने गुलामों को जामे कौसर भर भर के पिला रहा हूँगा। हाँ, हुजूर क़यामत वाले दिन जिथे भी मिलना है ना अपने गुलामों के अंदर मौजूद होंगे। ये हुजूर की करम नवाजियां हैं। और क़यामत का जब दिन होगा, जब कुछ अहबाब टुर जाना है ना जहन्नुम में, जब कुछ अहबाब जहन्नुम में टुर जाना है तो हुजूर तो अपने गुलामों के अंदर मौजूद होना है। जब कुछ अहबाब जहन्नुम में टुर जासन, उस वक्त होगा क्या? फिर हुजूर फरमाते हैं मैं जहन्नुम के दरोगा से बोलूंगा और जहन्नुम का दरवाजा खुलवाऊंगा। और फरमाया जहन्नुम का दरवाजा खुलवा कर जो मेरे वहां पर लोग ऐसे मौजूद होंगे जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। फरमाया जिन्हों के दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होना है ना, सब तो छोटा दाना जड़ा है ना वो राई का दाना है। जिसके दिल में हुजूर फरमाते हैं राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, और जिसने दिल के साथ एक मर्तबा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा होगा, फरमाया उसे भी मैं जहन्नुम से निकाल कर उसका दाखिला जन्नत के अंदर करवा दूंगा। ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर, जिसे लेने हो दो आलम वो उम्मीदवार आए। आज मौका है, आज हुजूर से वफा करनी है और इस अंदाज में हुजूर से मोहब्बत करनी है कि कान जड़े ने बंद कर देने, कान बंद कर देने, दुनिया की बातों पर नहीं आना, बल्कि अपने आका और मौला से इस अंदाज में वफा करनी है, इस अंदाज में वफा करनी है कि मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम। आला हज़रत बोले, फरमाया मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। आज मौका है, आज हुजूर से वफा करो। कल क़यामत वाले दिन तो हुजूर की अज़मतें और हुजूर की शानें देखकर सारे मान जाएंगे, लेकिन आज मौका है, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। आज मौका है, आज हुजूर से वफा करनी है
और हुजूर से मोहब्बत इस अंदाज में करनी है, इस अंदाज में हुजूर के गुलामों आपने मोहब्बत करनी है कि दुनिया वालों को पता लग जाए कि ये हुजूर के गुलाम ऐसे हैं कि जब हुजूर का नाम आ जाए तो सिर्फ ये मिलाद का लंगर खाने वाले नहीं है, ये सिर्फ मिलाद मनाने वाले नहीं है, ये मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगाने वाले नहीं है, बल्कि इनकी तरबियत ऐसे हुई हुई है कि जब हुजूर का नाम आ जाए तो ये हुजूर के नाम पर सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हुजूर का हुस्न भी ऐसा कमाल का हुस्न है। आला हजरत बरेली के ताजदार, आला हजरत बरेली के ताजदार बोले, फरमाया आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने हुजूर के हुस्न की बात करते हुए फरमाया, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। आला हजरत कहते ने हुजूर सर से लेकर पांव तक फूल है। तो फिर एक गल याद रखना, फुलों के नाल कंडा भी होंदा है जी, जो फुल नूं तोड़न लगो ना गुलाब के फुल नूं ते नाल कंडा भी चुभ जांदा, साथ कांटा भी होता है। आला हजरत फिर एक और जगह ते वजाहत भी की थी। हाँ फरमा हुजूर फूल तो हैं, फूल तो हैं, लेकिन ऐसा फूल नहीं जिसके साथ कांटा हो और वो तकलीफ दे हो। और हुजूर शमा भी हैं, और शमा ऐसी हैं कि तमाम कायनात ये दोनों जहां रोशन है तो हुजूर की उस शमा की वजह से रोशन है, हुजूर की जात की वजह से रोशन है। तो आला हजरत कहते हैं हुजूर कौन सा फूल है? फरमाया हुजूर ऐसा फूल है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फरमाया हर शमा के साथ धुआं होता है जो तकलीफ देता है, और हर फूल के साथ कांटा होता है जो तकलीफ देता है। फरमाया हुजूर वो शमा है जिसके साथ धुआं कोई नहीं, और हुजूर वो फूल है जिसके साथ कांटा कोई नहीं। आला हज़रत बोले, फरमाया सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, और तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल, और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रजा उस चमनस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये हुजूर का हुस्न जमाल है कि जिन एक बारी हुजूर नु वेख्या ना, जिन एक बारी हुजूर नु वेख्या फिर हुजूर ते इंज दा फिदा होया, इंज दा फिदा होया, ओदी निगाह किसी और पासे पई कोई नहीं, इंज दा हुजूर ते फिदा होया। ये हुजूर की करम नवाजियां। और सुनो जी, मैं अपनी गुफ्तगू नु खत्म करदा हुजूर का हुस्न और जमाल। कल क़यामत का जब दिन होगा ना, क़यामत का जब दिन होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, अंबिया भी मौजूद होंगे, असफिया भी मौजूद होंगे, अतकिया भी मौजूद होंगे। उस वक़्त अगर सबसे पहले जो शफाअत का सेहरा सजाया जाएगा और सबसे पहले जो इज़्न शफाअत मिलेगा वो हुजूर के सर पर सजाया जाएगा। हुजूर के सर पे सबसे पहले जो शफाअत का सेहरा सजाया जाएगा वो हुजूर नबी आखिर ज़मां के सर पे सजाया जाएगा। उसके बाद फिर बाकी अंबिया भी शफाअत करेंगे, सहाबा किराम भी शफाअत करेंगे, औलिया भी शफाअत करेंगे, हुफ़ाज़ को भी शफाअत का इज़्न मिलेगा, उलमा को भी शफाअत का इज़्न मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जो शफाअत का सेहरा सजाया जाएगा और शफाअत का जो दरवाज़ा खोला जाएगा, हुजूर फरमाते हैं वो मेरे लिए खोला जाएगा। और फरमाते हैं हुजूर के जो शफाअत की कुंजियां अता की जाएंगी वो सबसे पहले मेरे हाथ में दी जाएंगी। शफाअत का सेहरा जब सजाया जाएगा तो सबसे पहले मेरे सर पर सजाया जाएगा। और हुजूर ने फरमाया जब सबको शफाअत का सेहरा मिल जाएगा फिर सब मेरे बाद जब सब शफाअत करने लग जाएंगे तो फरमाया, एक बार हुजूर मौजूद हैं, आला हज़रत ने फतवा रज़विया के अंदर ये लिखी हदीस मुबारक, फरमाया हुजूर मौजूद थे तो हुजूर ने फरमाया अभी इस मजलिस के अंदर एक शख्स ऐसा आएगा, फरमाया उसकी शफाअत जो होगी वो नबियों की शफाअत की तरह होगी, उसकी शफाअत नबियों की शफाअत की तरह होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी शफाअत नबियों की शफाअत की तरह होगी, वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत भी करता है, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हुजूर ने अभी बात खत्म की थी कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लेके आ गए। हुजूर आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, आपकी पेशानी पर बोसा दिया, आपको गले से लगाया। और भी अहबाब शफाअत करेंगे, औलिया भी शफाअत करेंगे, हुफ़ाज़ भी शफाअत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो शफाअत का सेहरा सजाया जाएगा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला वो इज़्न शफाअत का मुझे अता फरमाएगा। तो आज मौका है, आज मौका है, आज हुजूर से वफा करें, आज हुजूर से मोहब्बत करें और इस अंदाज में मोहब्बत करें कि दुनिया वालों को पता लग जाए कि ये हुजूर के गुलाम दुनिया के घाटे बर्दाश्त कर सकते हैं, दुनिया की तकलीफें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आका और मौला से इतनी वफा करते हैं, इतनी वफा करते हैं
कि जो कुछ भी कुर्बान करना पड़े ये अपने आका व मौला पर हर वक्त कुर्बान करने के लिए तैयार है। असा तो उन्होंने सहाबा दे वारिसां जिन्हें हुजूर दा हुस्न वेख्या ना, हुजूर दा हुस्न वेख के बुखारी दे अल्फाजन ओहद दे मैदान दे अंदर जदों चंद सहाबा रह गए ना हुजूर दे इर्द गिर्द, चंद सहाबा हुजूर दे इर्द गिर्द रह गए, चंद सहाबा ते हजरत अबू तलहा आप हुजूर दे अगे खड़ के तीर खा रहे हैं, हुजूर दे अगे खड़े हुए मौजूदन तीर खा रहे हैं, जेड़े पासों दुश्मन तीर मारदा आप अगो खड़े ते हजरत अबू तलहा आप जो सामने हुजूर दे खड़ के तीर खा रहे हैं ना, जेड़े पासों तीर आंदा आप सीने दे तीर खा रहे हैं। ते हुजूर ने उन्होंने वेख्या ते सरकारे मुबारक ने आप अपना सर मुबारक उत्ते उठाया ते उठा के ना जंग दे मैदान दा मुआयना फरमाया। हुजूर ने जदों जंग दे मैदान दा मुआयना फरमाया ते हजरत अबू तलहा ने हुजूर नूं वेख्या कि हुजूर दा सर अनवर उत्ते होया। हजरत अबू तलहा ने कहा या रसूल अल्लाह आप अपना सर मुबारक नीचे कर लीजिए, ऐसा ना हो किसी काफिर का तीर आपको आके लग ना जाए, किसी काफिर का तीर आपको आके लग ना जाए। अगली गल बड़ी कमाल दी की थी, अर्ज की या रसूल अल्लाह नहरी दूना नहरी का, या रसूल अल्लाह हम जो आपके नाम पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। हाँ या रसूल अल्लाह जी तुहाडे उत्ते कुर्बान होने वास्ते तैयार हां। एक गल याद रखना, मैं अपनी गुफ्तगू नूं खत्म करन लगा, मुफ्ती साहब भी आप भी तशरीफ फरमावन, लेकिन एक बात याद रखना, रब भी तब राजी होता है जब अल्लाह के महबूब राजी हो जाते हैं। तो हुजूर कब राजी होते हैं? हुजूर उस वक्त राजी होते हैं जब हुजूर का गुलाम अपना सारा कुछ मोहम्मद अरबी के नाम पर कुर्बान करता है, बचा कर रखता कुछ नहीं। हजरत शम्मास बिन उस्मान ओहद वाले दिन ओहद दा मैदान लगा ना, तो जेड़े पासों तीर आंदा कदी सजे जांदे कदी खबे जांदे कदी दाएं जांदे कदी बाएं जांदे, हर पासे खड़ के तीर खा रहे हैं। इंज जनाब सीने जदों तीर खांदे रहे ना ते चार चफेरे फिरदे रहे हुजूर दे, खड़ के तीर खांदे रहे, तीर खांदे 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 आप दी शहादत हो गई। ते हुजूर ने उन्होंने कदी शुमाल जांदे कदी जनूब जांदे कदी सजे जांदे कदी खबे जांदे वेख्या कि मेरा गुलाम शम्मास बिन उस्मान किस अंदाज के अंदर जाने सारी कर रहा है। जब आप शहीद हो गए ना तो साहबा किराम ने ओहद के मैदान के बाद आपका जनाजा के लिए हुजूर को बुलाया, या रसूल अल्लाह जनाजा पढ़ाएं। तो हुजूर ने फरमाया इनको ऐसे ही दफन कर दिया जाए। साहबा अर्ज की या रसूल अल्लाह इनका जनाजा नहीं पढ़ाना? तो हुजूर ने फरमाया जनाजा पढ़ाया जाता है बुलंदी दर्जात के लिए, जनाजा पढ़ाया जाता है गुनाहों की मगफिरत के लिए। फरमाया शम्मास बिन उस्मान ने अपने आका व मौला से इस अंदाज में वफा की है, अपना सारा कुछ अपने आका व मौला पर कुर्बान किया। फरमाया रब के यहाँ जितनी बुलंदियां थी, जितनी शानें थी, जितनी अजमतें थी, अल्लाह सारी अल्लाह तबारक व तआला ने शम्मास बिन उस्मान को अता कर दी हैं। अल्लाह ताला ने सारी शम्मास बिन उस्मान को अता कर दी हैं। तो हुजूर ते इंज राजी हो जांदे ते अल्लाह भी उस बंदे नूं मकाम ते मर्तबा देंदा जेड़ा अपना सारा कुछ मोहम्मद अरबी दे नाम तो कुर्बान कर देंदा। तो तुसी वेखे कोई नहीं, कायनात के अंदर बड़े बड़े पीर भी गुजरे, बड़े बड़े शेखुल हदीस भी गुजरे, बड़े बड़े अल्लामा गुजरे, बड़े बड़े पगड़ियों वाले नामवर गुजरे, लेकिन एक व्हील चेयर पर बैठा बाबा आया जिसने फैजाबाद बैठकर खत्मे नबूवत पर पहरा दिया। मालिकों को खत्मे नबूवत पर पहरा इतना पसंद आया, दुनिया वालों को मालिकों ने बता दिया कि लोगों देख लो, हो हमारा गुलाम, हमारे नाम पर ये जेलों में जाए, हमारे नाम पर हथकड़ियां लगवाए। जब वो दुनिया से रुखसत होता है तो इस शान से वो रुखसत होता है कि हर आंख उस दिन अश्कबार थी, और वो मुनकिर जो बाबा जी को दुनिया में बुरा भला कहा करते थे, वो भी उस दिन कह रहे थे कि आज दुनिया से आशिक रसूल जा रहा है। वो भी कह रहे थे कि आज दुनिया से आशिक रसूल जा रहा है। कि आज मौके ने हुजूर दे नाल वफा करो। मालिक बड़े करीमन और बड़े करीमन ओते बड़े लजपालन ओते बड़ा नवाजदिन। हाँ तुसी वेखे कोई नहीं, म्याणी साहब कब्रिस्तान टुर जाओ, लाहौर पंजाब का सब तो बड़ा कब्रिस्तान है म्याणी साहब कब्रिस्तान। बड़े बड़े वहाँ चीफ मिनिस्टरों की कब्रें हैं, वहाँ बड़े बड़े जजों की कब्रें, वहाँ बड़े बड़े वकीलों की कब्रें मौजूद हैं, लेकिन कब्र में कोई पूछने वाला नहीं होता। सुल्तान बाबू साहब फरमा देना सोड़ी सामी सट गते सन ते परत न सकसे पासा हूं ते उमर बंदे दी एवें ही गुजरी जिवें पानी विच पतासा हूं ते साहिब तैथू लेखा मंगसन बाहू रत्ती घट नमाशा हूं। मालका ने पूछना के करके आ रहा, एडी सारी कब्र होनी, एडी सारी कब्र होनी, कब्र में कोई पूछने वाला नहीं होता, और शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। बड़े बड़े म्यानी साहब कब्रिस्तान टुर जाओ, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टरों की कब्रें मौजूद हैं, बड़े बड़े ओहदेदारों की कब्रें मौजूद हैं, हाँ लेकिन कब्र में कोई पूछने वाला नहीं होता। वहां एक 18 साल नौजवान जिसकी अभी तक शादी ही नहीं हुई उसकी कब्र भी मौजूद है, और गाजी इल्मुद्दीन शहीद जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई, वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी कब्र पर रोजाना मणों के मण फूल डाले जाते हैं।
और वहां से फूल खैरात के तौर पर उठाकर म्यानी साहब कब्रिस्तान की बाकी कब्रों पर भी डाले जाते हैं। रोजाना की बनिस्बत जब फूल ज्यादा हो जाते हैं तो बाकी कब्रों पर भी डाले जाते हैं। मैंने कहा क्या बात, उसकी तो अभी शादी ही नहीं हुई, गाजी इल्मुद्दीन शहीद, दाढ़ी भी कोई नहीं। हाँ लेकिन बात यह है कि इकबाल बोले, आप इकबाल कहना बात दाढ़ी की नहीं, बात शादियों की नहीं कि नाम जिंदा हो। मैंने कहा इकबाल फिर नाम कैसे जिंदा होता है? इकबाल कहना जनाब नाम बड़े बड़े जुबों और कुंभों से जिंदा नहीं होता। हाँ नाम बड़े बड़े जनाब नाम और ओहदे लेने से जिंदा नाम नहीं रहता। मैंने कहा इकबाल फिर नाम कैसे जिंदा रहता है? इकबाल कहता नाम जिंदा रहता है तो मोहम्मद अरबी की गुलामी से जिंदा रहता है। इकबाल बोले की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज मौका है, तुमने भी बिछड़ जाना है, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे और मकी हो गए ला मकां कैसे कैसे। कब्र जाना तो त्रै ही सवाल होने, मन रब्बू का, तेरा रब कौन, मा दीनू का, तेरा दीन के, तीसरा जरा सवाल होना है ना मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। हाँ जी पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह से फरमाते एक शक्ल दिखाई जाएगी, फिर तस्दीक कराई जाएगी। जो पूछा जाना ना हुजूर दे बारे कि इन्हां नाल कितनी वफा करके आ रहे हैं, इन्हां नाल कितनी वफा करके आ रहे हैं। ते जेड़े इत्थे अंगूठे चुमन ते एतराज कर देण, जेड़े इत्थे हुजूर दी शान दा जलसा होवे मिलाद दे जलूस ते एतराज कर देण, उन्हां फिर कहना कि जनाब मैं इन्हां दे बारे के कहंदा रहा। हाँ उन्हां दे बारे ते जवाब बाबा जी फरमांदे जदों कब्र जाना है इतनी वफा करके जाओ, इतनी वफा करके जाओ, इतनी हुजूर से वफा करके जाओ, उठते बैठते हुजूर के नारे हो, हर जगह पर हुजूर का जिक्र हो। जब कब्र में जाओ तो फरिश्ते पूछे मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तो फरमाया तुम्हें जवाब देने की जरूरत ना पड़े, मालिक खुद फरमा दे जाने दो ये अपना ही है, हाँ जाने दो ये अपना ही है। इतनी हुजूर नाल वफा करके जानी, इतनी वफा करके जानी। फिर कब्र जब हुजूर आ गए आला हजरत बोले कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला आपकी मेरी हम सब की हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। आज के इस जलसे का मकसद भी यही है कि हुजूर से वफा करनी है, अपने आका और मौला से मोहब्बत करनी है और इसी मोहब्बत का दर्स देना है। क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा कि एक ये जहां एक वो जहां, इन दोनों के जहानों के दरमियां फासला है बस एक सांस का। एक कब्र का जहां है ना, एक जिसमें हम रह रहे हैं, पता कोई नहीं जिंदगी केड़े मोड़ ते मुक जावे, पता कोई नहीं, सांसों की माला कब टूट जाए। मैं बुजुर्ग को बैठा होना कि जनाब ए जी जिंदगी है ना सिर्फ 3 साह हैं, एक जड़ा चल रहा है ठीक है, एक जड़ा चल रहा है, एक जड़ा गुजर चुका है, एक दा पता कोई नहीं आना भी है या नहीं। ऐ जिंदगी है, एक ये जहां एक वो जहां, इन दोनों जहानों के दरमियां फासला है बस एक सांस का। अगर ये चलती रहे तो ये जहां, रुक जाए तो वो जहां। सांसों की इस माला में मोती परोलो दरूदो सलाम का, मोती परोलो मोहब्बत रसूल का, फिर ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे महबूबे दो जहां। अल्लाह ताला आपकी मेरी हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। वाखिर दवाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह अल करीम। अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब देने जा रहा हूँ किबला खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासीन हैदर कादरी साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और ख़ूबसूरत खिताब से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। ज़रा नारों की गूंज में किबला का इस्तक़बाल फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह,